वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है वेबसाइट लाइव करना देखेंगे कि किस तरह से हम वेबसाइट लाइव करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट होना लाजमी है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है तो उसी को हम लाइव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी ड्राइव पे चला जाता हूँ। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स, वेब वाला मैं करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेबसाइट कौन सी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, वीडियो डिज़ाइन। अच्छा, देखिए ये एक वेबसाइट है इन्फिनिटी फ्री। जब आप गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा गूगल के अंदर। तो इधर आके आपने क्या करना है, साइन अप पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, अच्छा इसके पहले हम डिटेल समझ लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको हम पहले लिंक पे ओपन करते हैं और फ्री वेब होस्टिंग यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, रजिस्टर्ड आ रहा है। फ्री वेब फास्ट फ्री वेब होस्टिंग फास्ट है, मान सकते हैं। अच्छा, बाकी इसका जो प्लान है वो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, प्रीमियम होस्टिंग भी इसके अंदर मिलती है, उसके अंदर ज़्यादा सपोर्टेबल आपको मिलेगा। अभी हम अपने आप को रजिस्टर करने चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैं क्या कहता हूँ कि आप साइन अप विद गूगल से कर लें। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा पासवर्ड याद करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आप कंटिन्यू करेंगे, आपका साइन अप हो जाएगा गूगल से। ठीक है, ये मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर 3 एक्टिव अकाउंट्स ये आपको दे रहा है। ठीक है, मतलब कि आप 3 डोमेन्स इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, 3 आप वेबसाइट इधर लाइव कर सकते हैं इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आपको 5 GB स्पेस दी जाती है। वैसे अगर हम अमूमन जो बात करेंगे तो फ्रंट एंड जो वेबसाइट होती है उसके अंदर कम से कम 1 GB से लेकर 2 GB तक का डेटा होता है, इससे ज़्यादा इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं होती। अगर हम ई-कॉमर्स पे भी जाएंगे तब भी अगर हम बात करें तो वो 5 GB पे क्रॉस नहीं करती। ठीक है, फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे अभी हम फ्रंट एंड का अपना प्रोजेक्ट लाइव करने वाले हैं। अच्छा, जो 5 GB दी जा रही है वो तीनों अकाउंट को एक साथ ही दी जा रही है, मतलब कि एक सेपरेट एक को 5 GB दी जा रही है। ठीक है, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 GB डिस्क स्पेस दी जा रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यानी कि अटैक्स जो होते हैं हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अटैक्स आते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो जब रिजल्ट आता है, जब एक साथ देखते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो खोलते हैं अपना सर्वर, इस तरह से वो गर्म हो जाता है और उसके बाद फिर वो हीटअप होता है और फिर इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, उसके बाद दोबारा ओपन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ पे बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड दी जा रही है, अनलिमिटेड होस्ट डोमेन्स है, इसको आप छोड़ दें। आप ये समझ लें कि 3 डोमेन्स आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, सब डोमेन। ठीक है, अच्छा जी, बाकी सब इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रीमियम है, तो हमें प्रीमियम की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल अकाउंट वो होता है जो बिजनेस ईमेल्स नहीं होती, info@ और डोमेन का नाम आ रहा होता है। cPanel कंट्रोल, आपको cPanel दिया तो जाएगा लेकिन कंट्रोल नहीं दिया जाता फुल। ठीक है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के अंदर उसका डेटा अपलोड कर देना। बाय द वे यहाँ पे PHP MySQL आपको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं दिया जाता, तो हम फ्री वाले पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट लाइव करना है। तो फ्रंट एंड अगर आप बात करें तो React.js पे आपका बन सकता है, HTML हो सकता है, एनीथिंग आपका अगर कहीं पर भी कुछ भी उस पर है तो फ्रंट एंड जो है वो आपका वर्क करेगा इधर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइब्रेरी जो है वो जैसे दीजंगो ना हो। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल जो होगा कि उसको सर्चिंग में आपको सेटअप करना पड़ेगा, हो तो जाएगा। ठीक है, बाय द वे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सब डोमेन का बोल रहा है, तो यहाँ पे हम ऐड सब डोमेन पे जाएंगे क्योंकि हम डोमेन अटैच नहीं कर सकते। सब डोमेन क्या होती है कि एक मेन डोमेन के अंदर दूसरी डोमेन, यानी कि मेन डोमेन आपकी इसकी क्या रहेगी, infinity.com। ठीक है, उससे पहले जो है वो आपकी डोमेन लग जाएगी, यानी कि सब कुछ भी नाम आपका हो सकता है, उसके बाद .infinity.com इस तरह से आपका
डोमेन बनती है बाय द वे, ठीक है। अच्छा जी, सब डोमेन यहाँ पे ये बोला है कि क्या देनी है, तो सब डोमेन हम यहाँ पे पहले हम वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है वो किस बेस पर है, ठीक है। इसका एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। इंडेक्स, ये वाली इंडेक्स फाइल अलग है, वो इंडेक्स फाइल अलग है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बनी हुई इंडेक्स फाइल, और बाहर वाली हम देख लेते हैं इंडेक्स फाइल। बाय द वे ये नहीं है। और स्टाइल भी अगर हम डिलीट करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि वर्किंग हो रही है क्या नहीं, क्योंकि अगर स्टाइल उड़ जाती है तो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करती। यहाँ पे वर्किंग हो रही है, इट्स मीन कि स्टाइलिंग जो है वो इसी के अंदर करी हुई है मुझ स्टूडेंट ने, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम CMD कर लेते हैं, कोड डॉट ठीक है। इंडेक्स वाली फाइल में हम जाएंगे, तो जैसे कि मैंने बोला इंटरनल स्टाइलिंग हुई भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइलिंग में प्रेफर नहीं करता, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल पे मूव ऑन करता हूँ, क्योंकि ये एज अ प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटर्नल ही सही लगती है, ठीक है। कंट्रोल X, यहाँ पे हम बना देते हैं स्टाइल, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट कोड, और इस स्टाइल का मैंने कोड हटा दिया, ठीक है। और लेट्स सी, यहाँ पर हम चेक भी कर लेते हैं कि अब वेबसाइट जो है वो वर्किंग पे है क्या नहीं। रीलोड, यहाँ पे वर्किंग से हट गई है, ठीक है। तो इसमें इसके CSS वही थी इसकी, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, और फाइल को लिंक करना है, लिंक फाइल का नाम, तो लेट्स सी कंट्रोल R, तो वर्किंग हो गई है, ठीक है। और कॉटेज के नाम से हूँ मैंने, तो ठीक है। बाकी तो एवरीथिंग इज़ ओके। एंड इमेजेस के अंदर मसला ये कि ये फोल्डर पे नहीं डाली गई है। अब ज़्यादा लंबा ये होगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर मैं इमेजेस सेट करने बैठूँगा, ठीक है। बाय द वे इतना काफ़ी है। और जहाँ पे हम नाम डाल लेते हैं, और मैं प्रेफर जो करता हूँ वो rf.gt करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर CSS अच्छी हो जाती है। चेक कर लेते हैं, तो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, एक स्पेस भी नहीं ये काउंट करता है, तो इसको ध्यान से, इज़ ऑलरेडी यूज्ड, तो इन्फिनिटी फ्री डॉट मी या फ्री डॉट NF पे हम चलाए थे, इस पे भी ये अवेलेबल नहीं है। तो इन्फिनिटी डॉट मी पे हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ, जो वेबसाइट का नाम है वो रख दिया, वेबसाइट फॉर कोड। और पासवर्ड आप एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं, इसका मसला नहीं है। आई अप्रूव पे मैंने लगा दिया, जब तक ईमेल में अप्रूव नहीं करूँगा तो ये ना चले, ठीक है। और क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूँगा। ये पासवर्ड सेव करने को बोलना है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मेरा यहाँ पे नया नया अकाउंट बना है, तो मे बी ये 24 आवर्स ले सकता है, और मे बी नहीं, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये अभी जो आजकल ये जो हो रहा है, तो वो फ्यू मिनट्स में ये काम कर जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट बन तो गया। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल में, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल पैनल का इसका जो व्यू है ना, वो इसको हम अप्रूव कर देते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे अप्रूवल कर रखा था। अच्छा, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर आप लाइव चीज़ों में जाएंगे ना, प्रैक्टिकली लाइव में, ये भी प्रैक्टिकली लाइव है, लेकिन इसके अंदर सी पैनल फुल एक्सेस आपको नहीं दिया जाता, तो वो सी पैनल वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम है, ठीक है, चीज़ें वही हैं, सब चीज़ें उसी तरह से होती हैं जिस तरह इसमें दी हुई है। अच्छा देखिए, इन चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप इस डीप में ना जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये सब चीज़ें बताई हुई है इसके प्लान के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने इन चीज़ों से बचना है, इतना डीप में नहीं जाना फ्रंट एंड के लिए, तो कोई बात नहीं, आपने डायरेक्ट आ जाना है फाइल मैनेजर पे। और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन फाइल मैनेजर मिलेगा, ठीक है। फाइल मैनेजर पे आएंगे, HTDoc पे आप क्लिक करेंगे,
तो ये कुछ फाइलें यहाँ पे लाइव है, ठीक है। तो इस ये जो वेबसाइट जो हमें बनाकर दी है ना इसमें डोमेन, तो यहाँ पे कुछ लाइव है, इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, देखिए ये वाली जो फाइल है ना ये इन्फिनिटी बाय डिफ़ॉल्ट बना कर दे देता है। जब हम इसको डिलीट कर देंगे ना यहाँ से तो ये नहीं देगा, कुछ भी नहीं आएगा। एच डॉक के फोल्डर में जाना है आपने, ये चीज़ें डिलीट कर देनी है, ठीक है। डिलीट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चीज़ें अपलोड करनी है। तो अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास क्या है, फोल्डर है या फाइल है, ठीक है। तो हम फोल्डर डायरेक्टली पूरा अपलोड नहीं करते, हम फोल्डर वो वाला अपलोड करते हैं जिस फोल्डर के अंदर फोल्डर की इमेजेस हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइल पे मैंने रखा हुआ है चूज़ अ फाइल, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है मेरे प्रोजेक्ट का, इस फोल्डर के अंदर ये प्रोजेक्ट अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना मेरा प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पे एक और फोल्डर होता इमेजेस का, उसके अंदर सारी इमेजेस होती तो फिर मैं डायरेक्ट फोल्डर अपलोड करता वो वाला, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि ये सब पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर ही डाल दो, तो मैं ये बोलूँगा ये सही नहीं है, ठीक है। ये आपकी फाइल एक्सेस नहीं कर पाएगा, इंडेक्स की फाइल ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये इंडेक्स की फाइल एक्सेस करता है जब जाके ये शो करता है, ठीक है। जब ये इंडेक्स फाइल चेक ही नहीं कर पाएगा तो ये लाइव कैसे करेगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने ये फाइलें सारी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपका फोल्डर है तो आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसका इमेजेस का अलग अलग, ठीक है। लोग जो है वैसे वो जो बनाते हैं वो CSS का फोल्डर अलग बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट का अलग बनाते हैं और इमेजेस का अलग बनाते हैं। और बाकी जो होती हैं ओपन फाइल्स वो आप सामने सामने रखते हैं। तो फाइल जो होती है वो सब इस तरह से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद दोबारा अपलोड पे हम जाएंगे। अगर आपके पास फोल्डर है, फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, चूज़ फोल्डर। अब मेरे पास कोई अगर प्रोजेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है दूसरा, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पोर्टफोलियो है ये। अब इसके अंदर फॉर्म और एसेट अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर्म एसेट्स के अंदर क्या होगी, इमेजेस का फोल्डर होगा, सीएसएस का होगा। तो इस तरह से अगर ये होगा तो मैं इस तरह से पूरा पूरा अपलोड करूँगा, राइट। और अगर मेरे पास फाइलें हैं तो फाइल में सिलेक्ट करूँगा इस तरह से अपने फोल्डर की, where is it, पोर्टफोलियो, दिस वन। अब मैं इधर से ये जो ओपन फाइल है ना इन सबको फ्रंट से सिलेक्ट करूँगा, इस तरह से ये काम होता है, ठीक है। फोल्डर होगा तो आप उस तरह से वहाँ पे जाके फोल्डर अपलोड कर देंगे, इमेजेस का फोल्डर होगा। अभी यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स में क्लिक कर, सॉरी यहाँ तो ये हमारे पास अपलोड हो चुका है। तो लेट्स सी हमारी वेबसाइट अब लाइव हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है। बहुत आसान था, इसमें कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी डोमेन है जो कि लाइव है, और ये आपको पूरा दिया जाता है, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे नहीं जाना, तो फाइल मैनेजर पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं करनी, इन तीनों में से। अगर आपने कुछ चेंजिंग किया तो गए, ये फोल्डर उड़ जाता है। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम क्या देंगे, HTDOCS डॉक्स, ये फोल्डर का नाम दे देंगे, आपका ये फोल्डर बन जाएगा। इस फाइल के अंदर ये पाथ दिया हुआ था कि इस वाले पाथ पे जाना है, ठीक है। तो इस वाले पाथ में जाता है और फिर इंडेक्स की फाइल ढूंढता है और इंडेक्स की फाइल ये सामने शो कर देता है, ठीक है। तो बाय द वे, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि अभी हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास ये देख सकते हैं मेरी एक वेबसाइट लाइव है। अब दूसरी करनी है तो क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगा और दोबारा मैं प्लान चूज़ करूँगा। इसकी 5 GB अलग होगी, कुछ लोड होगा, ह्यूमन चेक करेगा और लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड सब डोमेन पे करेंगे, उसी तरह से डोमेन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसी तरह से सेम वे पे वही चीज़ें लाइव करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास फोल्डर होगा इमेज का तो आप इमेज फोल्डर आप अपलोड करेंगे, उसको आपने उसके अंदर से फाइलें आपने अलग से नहीं करनी, क्योंकि आपका जो पाथ होगा कोडिंग के अंदर वो क्या होगा, फोल्डर के पाथ के अंदर फिर एक इमेज हो, तो पाथ से फिर वो चला जाएगा। बस बात ये होती है कि इंडेक्स फाइल जो है ना वो ओपनली हो, तो उसको सारी चीज़ें खुद ही वो सब चीज़ें देख पाएगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करें।